तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे और बढ़िया नहीं भी होगे तो इस वीडियो को देखने के बाद एकदम बढ़िया हो जाओगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 5 मिस्टेक जो कि आप करते हो। आप में से बहुत ऐसे बंदे होंगे जो इस गलतियों को करते होंगे, लेकिन उनको अभी तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये मजा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी सजा बनने वाली है। और ये आपके साथ ना हो इसलिए हमें वीडियो लेके आए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखने की आप ट्राई करोगे। अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो और इसमें जो बातें बताई गई है उसको अपनी लाइफ में एंटर कर लेते हो तो आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करोगे। आपका पूरा जो सेल्फ है वो बदल जाएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर इन बातों को कोई भी इंसान अपनी लाइफ में ऐड कर लेता है और अपनी लाइफ में उसको प्रॉपरली तरीके से अप्लाई करता है तो उसकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी और वो एक ऐसा इंसान बनेगा जो कि आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल होगा। इस वीडियो में हमने 5 निशानियां बताई है जो कि अगर कोई इंसान में होती है और उस पर वो काम कर लेता है तो वो अपनी लाइफ में चेंज हो सकता है। तो चलो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं उस फर्स्ट नंबर पॉइंट की जिसका नाम है अपने गोल पर फोकस ना करना। देखो गाइस, अब आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे सोच रहे होंगे कि हम तो अपने गोल पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं फिर भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो। तो आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने गोल पर सही से फोकस करते तो आपको उसके काफी अच्छे रिजल्ट अभी तक मिल चुके होते। तो आपको अपनी लाइफ में जो गोल है, जो आपका फोकस्ड है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि बाकी सब बातों पे। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप में खो जाते हैं, हम अपने आप को ही डांटते हैं, हम अपने आप को ही कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, जिस वजह से हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट होते हैं और हम अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते, जिस वजह से हमें जो रिजल्ट मिलने चाहिए उतने ज्यादा हमें रिजल्ट मिलते नहीं है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमजोर मानते हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा निराश और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने काम में फेलियर या फिर अपने काम में जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसा आप काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना ज्यादा आप अपने गोल पर फोकस करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट भी ऐसा मिलेगा जिसको किसी की भी कल्पना नहीं की होगी या फिर किसी ने उम्मीद नहीं की होगी ऐसा रिजल्ट आएगा। शायद आपने भी ना सोचा हो, आपने जितना सोचा हो उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। और फोकस जो है वो सिर्फ अपने गोल पर रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो चलो आपने पहला पॉइंट तो अच्छे से समझ लिया। अब बात कर लेते हैं उस दूसरे पॉइंट की जो कि आपको अपनी लाइफ में बर्बाद कर सकता है। उसका नाम है हमेशा से निराशा में रहना। तो देखो गाइस, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हमें निराशा छाई हुई होती है, वहाँ पे हमें अपने आप को संभालना होता है। कई बार क्या होता है, हम अपने दोस्त के साथ लॉयल्टी रखते हैं, यानी कि वो हमारे साथ नहीं रखता, जिस वजह से हम हर्ट हो जाते हैं, या फिर हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और वो रिलेशनशिप टूट जाता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, हमको मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीजें भगवान हमें देता है। और अगर इस सोच के साथ आप चलोगे तो आपको अपनी लाइफ में निराशा बहुत कम फेस करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी निराशा नहीं आएगी, लेकिन आपको उस निराशा से कुछ ना कुछ सीखते रहना है, क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। और अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करके चलते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव देखोगे। और अगर आपका जो मूड है वो बहुत खराब रहता है तो आप अपने गोल पर काम नहीं कर पाओगे, और अगर आप अपने गोल पर काम नहीं कर पाओगे तो आप अपना जो कीमती टाइम है उसको बर्बाद करोगे। और अगर इस टाइम को आपने बर्बाद कर दिया तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, लेकिन तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो उसके ठीक करने का उतना टाइम होगा, ना ही हमारे पास पछतावा करने का टाइम होगा। तो यहीं पे ही हम संभल गए तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। तो ये बात याद रखना कि आपको कभी भी निराश नहीं होना है, और अगर निराशा आती भी है तो आपको अपने गोल पर काम करना है, ताकि वो जो टाइम है उसको आप वेस्ट ना करो और आने वाले टाइम में आपको रिग्रेट वाली फीलिंग ना आए। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो हम तीसरे नंबर पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। उसका नाम हमने रखा है मूड के अकॉर्डिंग काम करना। तो देखो गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे बादशाह होंगे जो अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करते होंगे। उनको ये चीज पता नहीं होती कि आपका मूड हमेशा से चेंज होता रहता है। उनके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप बर्बादी के बहुत करीब हो, क्योंकि इस वजह से आप अपना कीमती टाइम वेस्ट करोगे। और मैंने जैसा कि पहले बोला कि जो टाइम होता है वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अगर आप मूड के अकॉर्डिंग काम करते हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो आज आपने 8 घंटे पढ़ाई की और अब दूसरे दिन आप क्या सोचोगे कि ये तो मैंने कल 8 घंटे पढ़ाई की थी
कि अब आज मैं आराम कर लेता हूँ। तीसरे दिन भी कुछ अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप उसे क्विट कर दोगे, आप अपने काम को काम नहीं करोगे। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपोजिट होते हैं, वो नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर उनका मन नहीं होता कुछ करने का, फिर भी उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना होता है। आपको आज 8 घंटे पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही है। आपका मूड सही नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा कि इमोशन पे कंट्रोल कैसे करें। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें आप सीखते हो और अगर इस पर काम करके आप इस पर अच्छे से वर्क करते हो तो मेरा यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा बदल जाओगे और जो बर्बादी है वो आपको छू भी नहीं सकेगी। और जब आप अपनी लाइफ को 2 साल बाद देखोगे तो आप खुद अपने ऊपर प्राउड फील करोगे कि हाँ मैंने कुछ किया, मैंने अपने मूड के हिसाब से काम नहीं किया लेकिन अपने दिमाग और इमोशन को कंट्रोल करके आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगा, आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा। और ये प्राउड वाली फीलिंग आपके पास से चली ना जाए इसलिए हम आप बात कर लेते हैं उस 4th नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है अपने आप को कंपेयर करना। तो देखो गाइस, कभी ना कभी हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हम जब काम कर रहे होते हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे ही अगर कोई दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है, वो वही काम कर रहा है लेकिन उसको जल्दी से सक्सेस मिल जाती है, तो हम उसको अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हैं। और एक कंपेयर नाम की चीज हमारे अंदर अपने कॉन्फिडेंस को गिराने वाला काम करती है और हम अपने अंदर ही एक निराशा वाली फीलिंग को जन्म देते हैं। तो इस आपके साथ ना हो इसलिए आपको कभी भी अपने आप के किसी से कंपेयर नहीं करना। जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते हो तो आप सबसे बेस्ट मानते हो अपने आप को, और कहीं ना कहीं ऐसी एटीट्यूड से आप उससे भी बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। तो बस ये याद रखना कि आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना। आप जो हो वो बेस्ट हो, आप सबसे अलग हो, आपको भगवान ने अलग बनाया है। आपको अगर रिजल्ट थोड़ा लेट मिलता है तो जो बंदा को मिला है रिजल्ट उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो 5 नंबर की वो जो चीज़ बची है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें बर्बादी की तरफ ले जाती है। तो मैं भी आपको मौका देता हूँ, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, वहाँ पे जाके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड